कुष्ठ पीड़ितों को मानवाधिकारों का संरक्षण हो तथा वह दिलाने के प्रयास संगठित ढंग से सही दिशा में हो, इसलिए कुष्ठ पीड़ित मानवाधिकार सुरक्षा समिति की स्थापना करने का निर्णय इंटरनेशनल लेप्रोसी यूनियन ने किया है। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री राम नाईक को मनोनीत किया गया। पिछले कुछ महीनों में इंटरनेशनल लेप्रोसी यूनियन के माध्यम से राष्ट्रीय तथा विभिन्न राज्यों का सकारात्मक निर्णय हुआ तो 40 मामलों में अभी भी निर्णय बाकी है। कुष्ठ पीड़ितों के सबलीकरण के लिए राज्यसभा में 2007 में याचिका दर्ज की थी। इस मामले पे पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से चर्चा की। इतना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री से चर्चा की तो किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया। आने वाले 3 महीनों में सभी राज्यों के मानवाधिकार सुरक्षा समिति के संयोजक प्रतिनिधि निश्चित किए जाएंगे। देश के सभी कुष्ठ पीड़ितों के मानवाधिकार हनन के मामले में समिति के पुणे स्थित मुख्यालय में भेजे जाए, ऐसी अपील श्री राम नाईक व डॉक्टर शरद चंद्र गोखले ने सरकार से की है। ऐसा है कि भारत में कुष्ठ पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। भारत सरकार में 2005 में ये घोषित किया था कि हिंदुस्तान का कुष्ठ रोग समाप्त हुआ है, लेकिन अभी अभी जो देखा गया, जांच किया गया, उसमें ऐसा ख्याल में आया है कि सारे दुनिया में 2,28,000 नए कुष्ठ रुग्ण मिले हैं। उसमें से भारत में 1,26,800 मतलब 55% नए कुष्ठ रुग्ण हिंदुस्तान में है। इन कुष्ठ रुग्णों की अलग अलग समस्या है। उनको वैद्यकीय लाभ मिलना चाहिए, उनको पढ़ाई मिलनी चाहिए। जो उन पर कलंक माना जाता है उनको लोग अपने साथ लेते नहीं है, होटल में खाने के लिए नहीं देते हैं। ऐसी जो बातें हैं वो समाप्त करने के दृष्टि से जो मानव अधिकार का कायदा बना है, कानून बना है, उसके तहत यदि हम उनके पास जाकर शिकायत करते हैं तो न्याय मिल सकता है। और इसलिए कुष्ठ पीड़ितों की जो भी तकलीफें हैं, कठिनाइयां हैं, ऐसी कठिनाइयां हम मानव अधिकार आयोग के पास ले जाएंगे और उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। यह काम करने के लिए जो समिति इंटरनेशनल लेप्रोसी यूनियन ने बनाई है उसका उन्होंने मुझे अध्यक्ष करके काम करने के लिए कहा है और ये मेरा रुचि का विषय होने के कारण मैंने उसको स्वीकृति दी है। भाजपा के नेतागण महाराष्ट्र शासन के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर भी होने के बावजूद इस कुष्ठ रोगियों को आज तक न्याय नहीं मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या उनका लक्ष्य केंद्रित करेंगे? ऐसा है कि इस विषय पर हम काम कर रहे हैं और मैं काम कर रहा हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं और इसलिए हम हर एक को एक एक विषय देते हैं और ये विषय मेरे रुचि का होने के कारण, जैसे मुंबई के दृष्टि से देखा जाए तो मुंबई उपनगरीय रेल सेवा ये मेरा रुचि का विषय है, तो इसका भारतीय जनता पार्टी के ओर से मैं ही एक प्रवक्ता जैसे हूँ। ऐसे अलग अलग विषय हम बांट के लेते हैं। उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी जी, इन्होंने समाज के सामने अपनी बात रखते समय कहा था कि विकास के श्रेणी में जो सबसे नीचे है उस पर आप ख्याल करते जाओ तो गरीब तो है, लेकिन कुष्ठ पीड़ित जो है वो गरीबों में से गरीब और केवल आर्थिक दृष्टि से गरीब नहीं है, तो समाज से वो वंचित किए जाते हैं, अस्पृश्य जैसे बन जाते हैं और परिवार के लोग भी उनको अपने घर से निकाल देते हैं। ये एक मानवीय समस्या है, वो मानवीय समस्या सुलझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। रास्ते में रहने वाले का पुनर्वसन किया जाता है, मगर अनेक साल जिस जगह में रह रहे हैं कुष्ठ रोगी, उनका पुनर्वसन अब तक किया नहीं गया, कहाँ भी? इसके बारे में क्या कहेंगे साहब? नहीं, ये पुनर्वसन करने की बात हम करें। ये मामला जो है, हमने जो राज्यसभा में आवेदन दिया था उसमें ये मांग की थी, क्योंकि ये कुष्ठ पीड़ित लोग जो है गांव के बाहर ऐसे जमीन पर रहते हैं कि जो स्लम से भी और खराब होती है, तो उनका पुनर्वसन करना चाहिए।